परिवार सबसे महत्वपूर्ण एक इकाई है। आज परिवार बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारे कठिनाइयों का सामना कर रहा है। आज जब हम कोई भी घर में जाते हैं तो हम उस घर के बच्चों से पूछे, बेटा पापा कहाँ गए? नहीं पता है फादर जी। पत्नी से पूछे, आपका पति कहाँ गए हैं? नहीं पता है फादर जी। आज बहुत कम ऐसे परिवार होंगे जिन परिवारों में सभी एक साथ मिलकर भोजन करते हों, कम से कम एक बार। ऐसे बहुत कम परिवार होंगे जो मिलकर प्रार्थना करते हों। जरूर जब हम परिवारों में मिलने जाते हैं तो हम पूछें, क्या आपने प्रार्थना की है? हाँ फादर जी, मैंने प्रार्थना कर ली है। लेकिन पारिवारिक प्रार्थना नहीं, वो तो हम नहीं करते हैं। आज जैसे कहा जाता है, जो परिवार मिलकर प्रार्थना करता है वो परिवार एक साथ रहता है। प्रार्थना और ईश्वर के साथ जुड़े रहना एक छत के समान है। एक भवन में छत नहीं होता तो हम उसका नतीजा जान सकते हैं। बारिश हो, धूप हो, सब चीजों का प्रभाव उस भवन पर पड़ता है। उसी प्रकार जिन परिवारों में ईश्वर के लिए जगह नहीं है, जिन परिवारों में प्रार्थना नहीं है, उन परिवार जरूर समस्याओं का सामना ने केवल नहीं बल्कि आनंद और खुशी के साथ भी जी नहीं सकते हैं। जरूर हमारे जीवन में परेशानियां, चुनौतियां हर व्यक्ति के जीवन में है, लेकिन उनको सामना करने की शक्ति वो हमें ईश्वर से हमें वो शक्ति मिलती है। आज पति पत्नी समझौता करके अपना जीवन यापन करते हैं। आज तलाक लेने की जो लंबी लाइन लगी है, और बहुत दुख की बात यह भी है कि हमारे कैथोलिक परिवारों में भी ये ऐसा हो रहा है। तो आज जब हम पवित्र परिवार का त्योहार मना रहे हैं, मरियम और यूसुफ हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे माता कलीसिया हमें शिक्षा देती है कि प्रभु यीशु को छोड़कर उनके अन्य कोई भी बच्चे नहीं थे। लेकिन आज हमारे परिवारों में पति पत्नी के बीच की जो लड़ाई झगड़ा, जो समझौता बनकर जीने की जो चुनौती, ये सब हमें इन दोनों के दृष्टिकोण से आज देखने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। मरियम और यूसुफ के जीवन को देखिए। यूसुफ मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार स्वर्गदूत उन्हें आके बताते हैं कि उसकी पत्नी जो अभी तक उनके साथ नहीं रही है, गर्भवती है, और उनका गर्भ पवित्र आत्मा की शक्ति से। तो उनसे कहा जाता है कि आपको उन्हें अपनाने की जरूरत है, और वे स्वप्न से उठकर मरियम को अपना लेते हैं। मरियम को स्वर्गदूत गब्रियल जाकर कहते हैं कि आपको ईश्वर की मां बनना है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? मरियम हां कहती है। और ये दोनों ईश्वर की योजना पूरी करने के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिए। और इन दोनों माता पिता से उनका बेटा यीशु हमेशा पिता की इच्छा पूरी करने के लिए सीखे, हमेशा ढूंढते रहे। 12 साल की उम्र में यीशु का मंदिर में रुक जाना इसका प्रमाण है।
आज के सुसमाचार में हम देखते हैं मरियम और यूसुफ अपने बेटे को मंदिर में ईश्वर को अर्पित करते हैं। वे हर समय ईश्वर से जुड़े रहने की एक उदाहरण यहां पेश करते हैं। केवल नियम का पालन करना नहीं, बल्कि वे उस विश्वास को जीते थे। उन्हें मालूम था कि ईश्वर से अलग होकर जीना संभव नहीं है। आजकल जैसे हम मोबाइल युग में हैं, हमारे परिवार ऐसे एक मोबाइल बन गए हैं जो कभी भी नेटवर्क के पास नहीं आता है। तो उस मोबाइल का क्या मतलब, क्या उपयोग है उसका? ये नेटवर्क स्वयं ईश्वर है। और मान लीजिए एक मोबाइल का आप कवर निकाल के और कहीं रख दिए, उसका स्क्रीन को निकाल कर और कहीं रख दिए, उसका सिम निकाल कर और कहीं रख दिए, उसका बैटरी निकाल कर अलग कर दिए। अभी क्या ये मोबाइल कार्य कर सकता है? नहीं, संभव नहीं है। आज हमारे परिवार ऐसे बिखरे हुए हैं और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे परिवार नहीं रहा है। हम केवल जैसे एक होटल में जाकर एक साथ ठहरने वाले, रहने वाले के समान हम आज हमारे घरों में, परिवारों में रह रहे हैं। पति अपनी इच्छा अनुसार घर आते हैं, वे स्वयं अपनी खुशी स्वयं अपने अनुसार ढूंढते हैं। उनका बच्चों से या पत्नी से कोई लेना देना नहीं। मतलब ये नहीं कि वे मेहनत करके उनको नहीं दे रहे हैं, नहीं, वो देते हैं जरूर, लेकिन इस परिवार से बाहर वे अपनी संतुष्टि, अपनी खुशी, अपना आनंद, सहभागिता सब बाहर ढूंढते हैं। पत्नी भी अभी कोई रास्ता नहीं है तो अपने अनुसार वो भी कर लेती है। बच्चे भी यही करते हैं। हमें से कितने ऐसे परिवार हैं जिनके सदस्य एक साथ भोजन करते हैं, कम से कम एक बार दिन में? हम में से ऐसे कितने परिवार हैं, हम ना केवल एक साथ प्रार्थना करने का, बल्कि एक साथ बैठकर हंसी मजाक करना, एक साथ मनोरंजन करना, एक साथ कहीं घूमने जाना, ये केवल पैसा खर्चा करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ जीने का जो आनंद है, शायद आज हमारे परिवारों में नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आज हमारे परिवार नहीं रहा है। इन आज ईश्वर हमारे सामने इस पवित्र परिवार का उदाहरण पेश करके हमसे आह्वान करते हैं कि हम भी उनके उदाहरण पर चलें। और इस संदर्भ में हमें ईश्वर ये भी याद दिलाते हैं कि हमारे कैथोलिक परिवार एक संस्कार है। संस्कार का मतलब एक चिन्ह होता है। चिन्ह अन्य कोई सच्चाई को प्रकट करता है। संस्कार भी वही है जो आंतरिक कृपा है। हमें ईश्वरीय जीवन जीने के लिए जो कृपा दी गई है, उसको प्रकट करने की जिम्मेदारी परिवार को दी गई है। एक कौन से सच्चाई को प्रकट करने का है? स्वयं त्रिएक ईश्वर के उस रहस्य को प्रकट करने की जिम्मेदारी। त्रिएक ईश्वर एक परिवार है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, 3 व्यक्तियों का ये समुदाय, ये परिवार, वही है वास्तविक परिवार। और हमारे कैथोलिक परिवार जो संस्कार हैं, इस ईश्वरीय परिवार को प्रतिबिंबित करने का, प्रकट करने की जिम्मेदारी हमें दी गई है। लेकिन अफसोस और दुख की बात यह है कि हमारे परिवारों में ईश्वर के लिए जगह है ही नहीं है। हम हमारे परिवारों के एक संस्कार बनने दिए नहीं हैं अभी तक। जब तक हम ईश्वर को हमारे परिवार में जगह नहीं देंगे, उन्हें अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं देंगे,
हम अपना जीवन उन पर आधारित नहीं जिएंगे तो हम कैसे एक संस्कार बन सकते हैं, हम कैसे एक परिवार बन सकते हैं। जैसे आप ईंट एक साथ लेकर आकर रखने से एक भवन नहीं बन सकता है, उसके लिए मसाला की जरूरत पड़ता है। मसाला एक ईंट को दूसरे ईंट के साथ जोड़कर एक भवन के रूप में निर्मित करता है, निर्माण करता है। उसी प्रकार ईश्वर हैं जो मसाला। हम ईंट रूपी व्यक्तियों को मिलाकर एक भवन के रूप में, एक परिवार के रूप में निर्माण करने का कार्य स्वयं ईश्वर करते हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन में ईश्वर को जगह है ही नहीं है, देते ही नहीं है, तो हमारे परिवार एक परिवार कैसे बन सकता है। हम 4 जन मिलकर जो एक घर में जीते हैं वो परिवार नहीं बन सकता। वहां ईश्वर को जगह मिलना चाहिए। कौन सा जगह? प्रथम स्थान। इसलिए उस नासरत परिवार को हम देखते हैं, वो ईश्वर केंद्रित जीवन जीता था। तीनों ईश्वर की इच्छा ढूंढते रहे। क्या हमारे परिवारों में जब हम योजनाएं बनाते हैं, क्या हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं? ईश्वर से क्या हम पूछते हैं? उल्टा हम ईश्वर को बताते हैं या ईश्वर को आदेश देते हैं कि देखो ये हमारी योजना है, आप इसको पूरा करके दे दो। हम एक प्रकार से ईश्वर का जगह हम स्वयं अपने परिवारों में ले लिए। जहां ईश्वर को रहना चाहिए, हमारे परिवार के उस मध्य में, उस केंद्र में, उस जगह पे हम कोई ना कोई मनुष्य बैठ जाते हैं। इसलिए हम अपनी इच्छा दूसरों पर थोपते हैं और वहां लड़ाई झगड़ा होती है, मनमुटाव होते हैं और परिवार बिखर जाता है, या हम समझौता करके ऐसे जी लेते हैं। लेकिन आज ईश्वर पवित्र परिवार हमारे सामने पेश करके उसके आदर्श पर चलने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें पवित्र परिवार के द्वारा ईश्वर से कि हम भी इस पवित्र परिवार के आदर्श पर चले और ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की महिमा हमारे जीवन द्वारा हम प्रकट कर सके। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र के लिए, जिनके जन्मोत्सव के बाद आज हम पवित्र परिवार का त्योहार मना रहे हैं। हमारे परिवारों के पिताओं को आप संत योसेफ का विचार, उनके मूल्य और आप पर आधारित जीने की उनकी जो गुण है, उनकी जो शक्ति है, उसको हमें भी प्रदान कर, ताकि हम भी हमेशा संत योसेफ के समान आपकी इच्छा ढूंढने वाले बन सके। हमारी सभी माता बहनों को आप मरियम का मनोभाव दीजिए कि हम सभी हमेशा आपकी इच्छा, आपकी महिमा, जैसे मरियम अपने जीवन में ढूंढी, उसको पूरा करने के लिए अपने आप को अर्पित की, वैसे ही हमारे परिवार में हमारी माताएं, हमारी बहनें वैसे कर पाए। हम सभी बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम सबों को प्रभु यीशु का मनोभाव दीजिए, वो ईश्वर होते हुए भी अपने माता पिता के अधीन में रहकर जीवन बिताए। हम बच्चे भी अपने माता पिता के अधीन में रहकर जीवन बिता सके और हमारे माता पिता अपने बच्चों को आपकी इच्छा अनुसार, जैसे मरियम और यूसुफ यीशु को आपकी इच्छा अनुसार आगे बढ़ाए, उन्हें शिक्षा दी, आपकी इच्छा हमेशा ढूंढने के लिए शिक्षा दिए, वैसे हम भी हमारे परिवारों में कर सके, ताकि हमारे परिवार भी पवित्र परिवार बन सके और हमारे परिवारों के द्वारा आपकी महिमा, आपकी इच्छा पूरी हो सके, ताकि हम भी आपके उस ईश्वरीय परिवार में आकर सम्मिलित होने पाए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।